9 सितंबर को तवांग में क्या हुआ? भारतीय सेना ने जिनपिंग की सेना को किस तरह पीट कर भगाया, इसका सबूत मिल चुका है। और सेना के ईस्टर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता पहली बार उन्होंने बताया कि तवांग में भारतीय सेना के जवानों ने कैसे चीनी सैनिकों को पीटा और कैसे चीनी सैनिक अपने साथियों को छोड़कर भाग खड़े हुए। हिंदुस्तान की ललकार, ड्रैगन देश में हाहाकार। एलएसी पर जब जब चीनी आएंगे पिट कर जाएंगे। तवांग में क्या हुआ? भारतीय सेना ने किस तरह से जिनपिंग की सेना को पीट पीट कर भगाया, इसका सबूत मिल गया है। तवांग में मुंह की खाने के बाद जिनपिंग की सेना बिल में दुबक गई है, तो भारतीय सेना एलएसी पर और मजबूती से खड़ी हो गई है ताकि ड्रैगन को भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तवांग में भारतीय सेना के शौर्य को देखकर हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। 9 दिसंबर को एलएसी पर क्या हुआ? 17,000 फीट की ऊंचाई से चीनी सेना कैसे भीगी बिल्ली बनकर भागी, ये बताया है ईस्टर्न कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने। All across the northern borders, there are differing perception of the lines of actual control. And there are 8 recognized disputed areas where the lines of the differing perceptions are acknowledged by both sides. So in one of those areas where there is a differing perception of the LAC, the PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place. सुना आपने कैसे भारतीय सेना के जवानों ने जिनपिंग की सेना को एलएसी पर धोया है। चीन की पुरानी आदत है, पहले वो दूसरे की जमीन को अपना बताता है, फिर वहां पेट्रोलिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन अब उसकी ये चाल भारत के साथ कामयाब नहीं होने वाली है। ये 1962 वाला भारत नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला भारत है, जो झुकता नहीं बल्कि दूसरों को झुकाता है। और 9 दिसंबर को तवांग में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चीनी सैनिक आए तो थे भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उनके अक्ल ठिकाने लगा दिए। गनीमत रही कि चीनी सैनिक अपना सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। तवांग में झड़प के बाद चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयारी में जुट गई है। पूर्वोत्तर सीमा के पास भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज हुई। ईस्टर्न सेक्टर में भी वायुसेना ने अपनी ड्रिल को बढ़ा दिया। चालबाज चीन को चित करने के लिए वायुवीरों का शक्ति प्रदर्शन किया। ड्रैगन फिर से डंक न मार सके, फिर से घुसपैठ की कोशिश न करे, इसके लिए भारतीय सेना के जांबाज फुल एक्शन में है। चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद तवांग में सीमा पर लगातार हम देख रहे हैं कि युद्धाभ्यास जारी है। लगातार 2 दिन से ये युद्धाभ्यास जारी है। 15 और 16 दिसंबर 48 घंटे का ये समय जहां देश अपने इन तमाम जवानों पर गौरव महसूस कर रहा है, तो वहीं इस युद्धाभ्यास की तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और इंडियन एयरफोर्स की तैयारियां किस तरह से, ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। किस तरह से रफाइल और सुखोई लगातार आसमान में उड़ान भर रहे हैं, चिनूक आसमान में उड़ान भर रहे हैं। तमाम वो फाइटर जेट्स जो फ्रंट लाइन पर तैनात हैं, तमाम वो फाइटर जेट्स, हेवी फाइटर जेट्स लगातार आसमान में उड़ान भरते हुए और इनकी गर्जन के साथ चीन के जो शी जिनपिंग हैं, उनके पाए तख्त के जरूर कांपते हुए नजर आ रहे होंगे। चीन के हौसले जरूर पस्त हो रहे होंगे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अगर बात इस युद्धाभ्यास की ही कर लें, तो इस टकराव से पहले ही इस युद्धाभ्यास की चर्चाएं तेज थी, इस युद्धाभ्यास की तैयारियां की जा रही थी। इसका इस बहुत तनाव के साथ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ये जांच परख करने के लिए है कि हमारी सेना कितनी तैयार है। हमारी सैन्य तैयारियों की जांच के लिए ही इसे काफी अहम बताया जा रहा है। तवांग से अमृता गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।